सो अगेन आप सभी का स्वागत। माय नेम इज़ विजय। ई पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट में हमने चैप्टर को पढ़ा था। वीडियो लेक्चर सीरीज को हम आगे कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विभाजन हुआ, सभी को पता था कि ये विभाजन अनप्लान्ड था, किसी को कुछ नहीं पता था। इसके पीछे लाखों जाने जाने वाली थी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है ही नहीं। अगर कोई रिकॉर्ड्स निकालने बैठे तो एनसीईआरटी बताती है 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए। लेकिन जिस तरीके से हमने गदर मूवी देखी, जिस तरीके से हमने भाग मिल्खा भाग की मूवी देखी, मिल्खा के तो जीवन में पूरा पार्टीशन के बारे में बताया हुआ था, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस था मुझे लगता है उसमें तो कहीं 4-5 लाख लोग मारे गए होंगे। लेकिन डेटा सरकार बताना नहीं चाहती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक थे भैया, इतने खतरनाक थे कि ये मूवी अगर आप देखो, गदर और भाग मिल्खा भाग, पान सिंह तोमर, ये मूवीज़ हैं जो बताती हैं 1947 में बड़े पैमाने पर एक आबादी दूसरी आबादी की तरफ गई थी, और ये बिल्कुल अनप्लान थी। और किसी को पता नहीं था कि ये आकस्मिक थी, मतलब किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और बहुत बड़ी ट्रेजिडिक थी, त्रासदी बहुत जैसे बोलते हैं हम, बहुत बड़े लेवल में थी। अब परिणाम अनगिनत होंगे। एनसीईआरटी आपको आपके औकात के हिसाब से बता रही है कि जब आप इतना पॉइंट लिख देंगे तो आप बहुत है, इतना आप समझ पा रहे हो कि हाँ ठीक है इतना है। ट्रांसफ़र 80 लाख डेटा बता रहे हैं, पर मुझे लगता है 1 से 1.5 करोड़ लोग जो हैं, 80 लाख तो नहीं होंगे, इतने से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब इतने कम नहीं होंगे, सॉरी, ट्रांसफ़र इतने कम नहीं हुए थे, पर बता रहे हैं। किलिंग 5 से 10 लाख लोग मारे गए और उसके बाद अत्याचार हुई। अब ये किलिंग सिर्फ एक ही जगह नहीं हुई, पाकिस्तान में भी ले लो और इंडिया में भी ले लो। आप ये मत सोचो कि आप इंडियन हो तो आप लोगों ने नहीं मारा होगा, आप लोगों ने भी मारा होगा। कौम, मतलब कौम क्या है, मतलब एक इंसानी फितरत जो होती है, फीलिंग जो होती है, वो तो हर जैसी होती है ना। वो कोई एक ऐड भी आया था कि वो बच्चे से पूछ रहा था कि पापा पाकिस्तान के जो बाउंड्री के उस तरफ जो लोग रहते हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं हैं? तो कहते हैं कि उसके फादर बोलते हैं कि वो भी इंसान है, वो भी हमारे जैसे खाना खाते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसी फीलिंग है उनकी। तो सेम उस समय जो कंडीशन थी दोनों तरफ ऐसा ही हुआ था। दूसरी बात, कम्युनल जोन बन गए थे, जैसे कि कलकत्ता और पंजाब और लाहौर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत बड़े दंगे हो रहे थे, धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे। सादन हसन मंटो ने तो इस दंगों के ऊपर पूरी कहानी लिख दी थी, इन्होंने बहुत कहानी लिखी। इनकी बहुत नोटेबल वर्क है, अगर आप देखो तो यहाँ पे ठंडा गोश लिखा है, खून दो, काली सलवार, उसके बाद हतक, ऐसी कुछ किताबें लिखी थी। ये पंजाब के हिस्से में ही रहना पसंद कर रहे थे। दारू पीते पीते इनकी मौत हो गई थी, बहुत दारू पीते थे, लेकिन उस समय के नोटेबल राइटर थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इनके ऊपर एक फ़िल्म बनाई है। उस टाइम पीरियड में इन्होंने जो सच था वो लिखने की कोशिश करी, और खुद मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्होंने अपने खतों के अंदर, अपनी कहानियों के अंदर मुस्लिम्स की बेइज्जती भी करी है। जैसे क्या लिखा है, दंगाइयों ने चलती हुई ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार और गोली से उनको मौत के घाट उतार दिया। किनको? हिंदुओं को उतारा था, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे थे, वो निकल रहे थे, क्या कहते हैं, अपने देश की तरफ निकल रहे थे, इसी वजह से। बाकी यात्री को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन में आने की खबर लेट से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके, जैसा कि आप चाहते होंगे। सादर हसन मंटो, मंटो की कहानी कश्म ए नाफी में हिंदी रूपांतरण में लिया गया एक अंश। उन्होंने कोई बुक लिखी होगी, उसमें इन्होंने लिख के दिखाया। सो दैट इज़ वाई। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दोनों ही तरफ लोगों को रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। ये हमने फिल्मों में देखा था, रिफ्यूजी कैंप में खुद मिल्खा सिंह भी रहते थे। उसके बाद वुमेन्स को मार दिया गया, रेप हुआ उनका, बहुत सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ गया, बहुत सारे फीमेल्स को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। क्यों शादी करनी पड़ी? क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे। ऑनर किलिंग हुई। ऑनर किलिंग का मतलब बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने भाइयों को, बहनों को इसलिए मार दिया कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। सोचो, मतलब कितने लोग ऐसे होंगे, ऐसे दर्दनाक फीलिंग से जूझ रहे होंगे, जो मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म उनकी सही फीलिंग्स को नहीं दिखा सकती है। सो दिस इज़ ऑल दीज प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, खुद मोहम्मद अली जिन्ना कहते कि कुछ पैसे आप हमें दे दो, हमें अपना देश चलाना है। सरदार पटेल इस चीज़ से गुस्सा हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम हमारे देश का पैसा लेके जा रहे हो? अब तुमने अगर नया देश बना लिया तो अपने खुद के पैसे बनाओ, है ना? तो ऐसा एनसीईआरटी बताती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या कहते हैं, टेप रिकॉर्डर, टेबल, पंखे, पता नहीं क्या क्या जो था, वो जितना भी आधा कर सकते थे उन्होंने आधा करवाया। ये बड़ी ही विचित्र कहानी थी, जो पाकिस्तान के बहुत सारे लेखक, हिंदुओं के, भारत के बहुत सारे लेखकों ने कहानी में, फिल्म निर्माताओं ने बहुत सारे लघु कथाओं में, कहानियों में, किताबों में, उपन्यास में, नोटेबल चीज़ों को, इन सब चीज़ों को लिखा। जब पार्टीशन हो रहा था, खुद महात्मा गांधी जी बंगाल में थे, उस समय कलकत्ता में थे, क्योंकि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को लेके बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। और सभी को पता था कि अकेला जो आपका क्या कहते हैं, महात्मा गांधी वन मैन आर्मी है,
वही पूरे भारत में अगर किसी हिंदू मुस्लिम के झगड़े को रोक सकते थे तो सिर्फ वो महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी सही मायने में उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए गए, और उसी के बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, नाथूराम गॉडसे ने मार दिया था। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उनका लेटर है। गांधी जी की सिचुएशन ये थी कि उस दंगे को कम करने के लिए उन्होंने फास्ट भी रखा था, और प्लस जब 15 अगस्त के दिन मॉर्निंग में लोग मज़े मार रहे थे, सही शैम्पेन खोल के पी रहे थे, दारू वारू मज़े मार रहे थे, तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग मज़े मार रहे थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। रीज़न क्या था? रीज़न बस इतना सा था कि गांधी कभी ऐसा भारत चाहते ही नहीं थे जिसमें टूटा हुआ भारत हो। समझ रहे हो? सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग जो आप ये पाठशाला पे सीखते हो। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर इसका तीसरा पार्ट था। चौथे में आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। हमने भारत के बनने की कहानी से लेके परिणाम तक हमने समझ लिया। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।